84। वंदना 784 अपनी माँ के विषय में पूछती हैं। उन्होंने जो लिखा है मैं आपको वो पढ़ कर बताती हूँ। मैम, माई मदर वेंट थ्रू ए वेरी बैड चाइल्डहुड टाइम एंड आफ्टर हर मैरिज हर हस्बैंड यूज्ड टू बीट हर, hate her, adding with her in office there is not a single friend of her, even women colleagues didn't talk with her openly. All of them don't lose a chance to find a way to fight with her, and now I also can't recognize why she started itching all over her body. We did a lot of tests but it didn't get cured. It occurs when she eats sugar in any form, whether it is fruit or a plain sugar, and there is no rash on her skin. It's just having inside itching. I don't know how and why her destiny is like that. She is very sharp-minded, good character, well-educated woman. Why her parents are torturing her? Please, ma'am, help me. So this is the question from Bandana 784. द थिंग इज, इसमें जो बात है वह क्या है कि आपने जैसा विवरण बताया और आपने उसी के जवाब में एक अपना उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ के विषय में जब मैं पूछती हूँ कि मुझे टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए और आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने केवल सन बताया है 1973। तो जब हम 1973 के बारे में सोचते हैं तो वहाँ क्या पता चलता है कि गुरु जो हैं वह नीच अवस्था के हैं। जो नीच अवस्था के ग्रह होते हैं, जैसे गुरु उसके साथ में उच्च के मंगल हैं, तो वह हॉट टेम्पर्ड तो हैं, लेकिन ये जो गुरु है जो नीच की अवस्था के होते हैं, यह आपने जो प्रॉब्लम बताई है कि उनको इचिंग होती है, वो कोई भी मीठी चीज़ खाती हैं उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके जो प्रॉब्लम्स का जो उनका कारण है यह नीच का गुरु है, उसके कारण ही इनकी यह डायबिटीज़ की समस्या है। और इन्हें उनका जो आकलन किया जाता है वह निम्न स्तर पर किया जाता है, यानी कि उन्हें उच्चता की श्रेणी में नहीं लाते हैं। वहीं अगर हम शनि की स्थिति देखते हैं तो शनि जो है वह शुक्र की राशि में स्थित है। यहाँ जो शनि है वह वृषभ राशि में स्थित है, यानी कि स्थिर राशि में है। तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूरा बन के आता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बन के आ रहा है, गुरु और शनि को जब देखते हैं तो जो शनि देव हैं वह वहाँ से 5वें भाव में पड़ते हैं, यानी कि उनकी राशि कोई भी हो, लगन कोई भी हो, लेकिन गुरु का और जो शनि का संबंध आ रहा है वह उनसे 5वें आ रहा है, यानी कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस तरीके की दशा है। तो मैं आपको 2 रेमेडीज़ बताऊंगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा। पहली रेमेडी तो ये है कि अगर शुगर की इस तरीके की बात है कि जैसा बताया, तो आप पहले डायबिटीज़ के टेस्ट करवाइए, कंप्लीट टेस्ट कराइएगा, जिसमें फास्टिंग भी की जाएगी, पीपी भी की जाएगी और आपका HbA1c का टेस्ट भी किया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज आएगी आप उसको देखिएगा, वह बढ़ी हुई आएगी और करीब करीब इसका स्तर जो होगा वो 8-9 के बीच में होगा। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि उनके ब्लड टेस्ट कराइए। इसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। लेकिन अगर आप मेरे से सलाह लेंगे डायबिटीज़ को लेकर के, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे खुद भी डायबिटीज़ थी और मैंने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया है। अब आप पूछेंगे कि कैसे आपने कंट्रोल किया, तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया कि जो अन्न के पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो मेनली जो इनटेक है कार्बोहाइड्रेट की, वह बहुत नुकसान करती है। और जब आप कार्बोहाइड्रेट की इनटेक को लिमिट कर देते हैं और अपनी बॉडी को एक अच्छी वर्कआउट की पोजीशन में लाते हैं, भले ही आप शुरू में थक जाएं, आप काम नहीं उठ पाएँ, नहीं चल पाएँ, लेकिन फिर भी आप करें, तो जब आप 3 हफ्ते तक पहुंचेंगे तो आपको फिर आदत आ जाएगी कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। तो इस तरीके की आदत को मेंटेन करते हुए 3 महीने तक लगातार इसी प्रकार से काम करें। और जो गेहूं और चावल के रूप में जितनी भी इनटेक है उसको स्टार्टिंग में स्टॉप कर दीजिए। कम से कम 1 हफ्ते तो आप गेहूं चावल को बिल्कुल बंद कर दीजिए और खाना सिर्फ 2 बार।
एक बार सुबह 10 से 12 बजे के बीच में और एक बार शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक आप फिर थोड़ा सा कुछ खा लें। इससे क्या होगा, जो मेंटेन, शुरू में निश्चित तौर से बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि मैंने भी वो फेस किया, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से आप आदत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। तो ये मेन जो जितनी भी शुगर है, जितनी भी डायबिटीज़ है, इसमें अन्न का बहुत बड़ा रोल है। मीठा कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन अन्न का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि इसमें गेहूं और चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वह आपको न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। स्टार्टिंग कठिन होगी लेकिन करना तो है ही है क्योंकि ठीक होना है। और मीठी चीज़ स्टार्टिंग में टोटली बंद, 3 हफ्ते तक ना फल का मीठा, ना ही कोई मिठाई, ना दूध, 3 हफ्ते तक फुल स्टॉप कर दीजिए। और इसके बाद आप थोड़ी मात्रा में लीजिए, लेकिन फिर भी शुगर नहीं लेनी है, दूध फिर भी नहीं लेना है। फिर आप छोटा सा हल्का मीठा फल खा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी यात्रा को शुरू कीजिए और 3 महीने के अंदर यह डायबिटीज़ की जो रीडिंग जो कि इतने आसमान में आ रही थी वह ड्रॉप हो जाएंगी। सिर्फ 3 महीने लगेगा। अगर आपने सही ढंग से और भी किया तो ये 45 डेज़ में ही ठीक हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की इनटेक जो है वह कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जितना आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आपकी शुगर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात का कि जो गुरु ग्रह दूषित अवस्था में यानी कि नीच अवस्था में है, डेबिलिटेटेड स्टेट में है, तो इसके कारण क्या है, सारी समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए आपको कुछ दान करना होगा, वह आप दान कर सकते हैं। गुरु अगर निर्बल एवं कष्टप्रद होता है तो इस दिन जो चने की दाल है, बेसन है, बेसन का हलवा है, मीठा नहीं, लेकिन ये दान करने के लिए, खाने के लिए नहीं है। तुअर दाल है, सभी प्रकार के पीले फल, पीले रंग की मिष्ठान का भोजन का दान करें। और इसकी विकार की से मुक्ति पाने के लिए शिक्षक का आप यहाँ पर सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, साधु संत का सम्मान करें और गौ की सेवा कर सकते हैं। या गौ को एक आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और हल्दी उसकी लोई बना करके उस गाय को आप खिला सकते हैं। ऐसा आप करिए, लगातार करिए, क्योंकि ये जो नीच अवस्था के जो गुरु हैं वह हमेशा ही आपको, माता को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो जो आपने इचिंग वाली प्रॉब्लम बताई थी उसके लिए शुगर जिम्मेदार है। तो इस बात का ध्यान रखिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसका समाधान निकालिए। साथ में ये छोटे छोटे उपाय भी करिए, आपकी समस्या शीघ्र ही खत्म हो जाएगी।